सभा में आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। अविश्वास प्रस्ताव के तीसरे और आज अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चर्चा का जवाब देंगे। इससे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज भाजपा की ओर से चल रही चर्चा में भाग ले रही हैं। इससे पहले कल सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। राहुल गांधी ने सरकार को मणिपुर के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की तो सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जमकर पलटवार किया। भाजपा के सहयोगी दलों ने भी कांग्रेस और विपक्षी दलों को तथ्यों के आधार पर घेरा। एनडीए सरकार के खिलाफ कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने 8 अगस्त को अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए विपक्ष को सिलसिलेवार तरीके से हर मसले और मुद्दे पर जवाब दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर भाग लिया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। 2013 India was declared as a fragile economy. उसी मॉर्गन स्टैनली आज भारत को अपग्रेड करते हैं, भारत को हायर रेटिंग देते हैं। सिर्फ 9 साल में इतना एकदम खराब और फ्रजाइल परिस्थिति में जो इकोनॉमी गिरावट हमारी हुई, उससे निकलते हुए हमारे सरकार की पॉलिसी के वजह से आर्थिक सुधार हुआ, कोविड के बावजूद भी सुधार हुआ और आज हम देश सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि 2022-23 में भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 7.2% रहा, जबकि 2023-24 में 6.5% रहने की उम्मीद है। हमारे रियल जीडीपी ग्रोथ 7.2 2022-23 में हुआ and it is projected to grow at 6.5% in 23-24. These are projections given by not just one agency, several global agencies, and our own RBI's projection is also saying this. So सबसे बड़ा, सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी और अपग्रेड किए गए इकोनॉमी, जबकि यूएस हो, चाइना हो, सबका डीग्रेडिंग, डाउनग्रेडिंग हो रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था को 2 बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, वह है इन्फ्लेशन और ग्रोथ में गिरावट। आज पूरे दुनिया में आर्थिक विषयों में बहुत सारे संकट के समय है। द ग्लोबल इकोनॉमी इज स्ट्रगलिंग विद ट्विन चैलेंजेस ऑफ हाई इन्फ्लेशन एंड ऑल्सो स्लो ग्रोथ। ग्लोबल इकोनॉमी सर 2022 में सिर्फ 3% का ग्रोथ देखे। It just grow over about 3% or little more. And the World Bank is now forecasting that 2023 it will decline to 2.1%. Global growth will decline to 2.1%. इससे पहले विश्वास प्रस्ताव के दौरान राहुल गांधी के कथित अभद्र व्यवहार और आपत्तिजनक टिप्पणी पर सत्ता पक्ष के हमले का सिलसिला आज भी जारी रहा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल सदन में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के व्यवहार पर कहा कि अगर कुछ भी असंसदीय कहा जाता है तो उसे हटा दिया जाता है और यह एक पुरानी प्रथा रही है, यह कोई नई बात नहीं है। वहीं संसदीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सदन में कांग्रेस की भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने राहुल गांधी के कल के भाषण में भारत माता की हत्या जैसे शब्दों की भी निंदा की। एक्सपंज करने का काम जो चेयर पे है तो ये नॉर्मल प्रक्रिया है, अगर अनपार्लियामेंट्री है ऐसे चीजों को कभी भी वो एक्सपंज करता है। तो बहुत वर्षों से, दशकों से ये है, इतिहास में है ही है, तो हम तो नया तो नहीं बना रहे। माता की हत्या ये शब्द तो आप भी नहीं समझते कि उपयुक्त शब्द है, संसद में बोलने लायक शब्द है। वो उनका ही कोई प्लान है कि ये हाउस कैसे डिस्टर्ब रहे, इसमें लेजिस्लेटिव बिजनेस नहीं हो, हंगामा करें, उनका ही प्लान था। भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कोई प्लान रहता भी नहीं है, ना हम ऐसा चाहते हैं। राज्यसभा में आज भी विपक्ष का हंगामा जारी है, जिसके चलते सदन की कार्यवाही बाधित रही। विपक्ष के लगातार हंगामे को देखते हुए सभापति ने सदन की कार्यवाही को आज दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है।
वहीं लोकसभा में आज भी प्रश्नकाल नहीं चल सका। विपक्ष की नारेबाजी के कारण सदन की कार्रवाई बाधित हुई। लोकसभा अध्यक्ष ने शोर शराबे के कारण सदन की कार्रवाई को पहले दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। हालांकि इस वक्त लोकसभा में कार्रवाई चल रही है। राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव जारी है। नेता सदन पीयूष गोयल ने कहा है कि मैं विपक्ष के नेता के कमरे में स्वयं बातचीत करने के लिए गया था। उन्होंने कहा कि बातचीत के बावजूद अभी तक विपक्ष की हठधर्मिता बरकरार है कि हम आपके कमरे में नहीं आ सकते। मैं लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी नहीं हूँ, सभी के लिए काम कर रहा हूँ। मुझे कहा कि आप आपके कमरे में नहीं आ सकते, आप एलओपी के कमरे में नहीं आएंगे तो सेंट्रल हॉल में मिले। मैंने कहा नहीं, अगर आप मेरे यहाँ नहीं आ सकते हो तो मैं एलओपी के आता हूँ। और माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर और मैं, हम स्वयं एलओपी के कमरे में गए, हम स्वयं गए चर्चा करने। मैं सिर्फ मानसिकता दिखा रहा हूँ। ऑनरेबल मेंबर बोलते हैं चर्चा करने आइए, करना हम आते हैं, आप हमें चाय पे वन सेकेंड। और जब मैं बुलाता हूँ तो हम आपके कमरे लीडर ऑफ द हाउस, अब चर्चा इस तरीके से होती है, कंसेंसस इस तरीके से बनता है। ऑनरेबल मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या ये तरीका है जिससे हम आगे हाउस चलाने वाले हैं। संसद के मानसून सत्र में आज कई विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। राज्यसभा में आज मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि विधेयक 2023 को पेश किया जाएगा। इसके साथ ही फार्मेसी संशोधन विधेयक 2023 चर्चा और पारित के लिए सदन के पटल पर पेश होगा। वहीं निरसन और संशोधन विधेयक 2023 को भी चर्चा और पारित करने का प्रस्ताव आज राज्यसभा में किया जाएगा। डाटा सुरक्षा की जवाबदेही सुनिश्चित करने से संबंधित डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक 2023 और देश में शोध को प्रोत्साहन देने वाले अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान विधेयक 2023 को संसद की मंजूरी मिल गई है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये विधेयक कानून बन जाएंगे। तो आज के न्यूज लेंस में आइए जानते हैं इन दोनों विधेयकों के महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में। डिजिटल वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक 2023 में भारतीय नागरिकों के डाटा इस्तेमाल से लेकर डाटा के गलत इस्तेमाल को नहीं रोक पाने पर जुर्माने तक के प्रावधान शामिल हैं। इसके प्रावधान भारत के अंदर डिजिटल व्यक्तिगत डाटा प्रोसेसिंग पर लागू होंगे। साथ ही देश से बाहर डाटा प्रोसेसिंग पर भी लागू होंगे अगर ये भारत में वस्तुओं और सेवाओं को ऑफर करने के लिए की जाती हैं। व्यक्ति की सहमति हासिल करने के बाद सिर्फ वैध उद्देश्य के लिए ही व्यक्तिगत डाटा को प्रोसेस किया जा सकता है। हालांकि कुछ मामलों में सहमति जरूरी नहीं होगी, जैसे व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से डाटा शेयर करना, सरकार द्वारा लाभ या सेवा का प्रावधान, मेडिकल इमरजेंसी या रोजगार। बिल व्यक्तियों को सूचना हासिल करने, डाटा को संशोधित और हटाने की मांग करने का अधिकार भी देता है। व्यक्ति को झूठी शिकायत और गलत विवरण नहीं देना है। ऐसा करने पर 10,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसके तहत बच्चों का डाटा तक पहुँच के लिए माता पिता की अनुमति अनिवार्य होगी। बच्चों को नुकसान पहुँचने वाले या लक्षित विज्ञापनों के लिए डाटा एकत्रित करना गैर कानूनी होगा। डाटा फिड्यूशरी, डाटा की सटीकता को बनाए रखने, डाटा को सुरक्षित रखने और उद्देश्य पूरा होने के बाद डाटा को